वेलकम टू RS स्टडी पॉइंट। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, हम क्लास 9 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें एक्सरसाइज हमारी चल रही है 5.3। क्वेश्चन हो गए थे हमारे कितने? क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे आपने 12। आज हम 13वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ। ए 2x प्लस 1 बहुपद 4x स्क्वायर kx प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए n 2x प्लस 1 बहुपद 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड दिया हुआ है 2x प्लस 1 0 के बराबर रखेंगे। x बराबर ये माइनस है, प्लस है, माइनस गुणा में मीन्स यानी x के स्थान पर इस वाले बहुपद में क्या रखेंगे, माइनस 1/2। तो देखिए रखते हैं इसमें, रखने तो कैसे रखेंगे, देखिए 4 माइनस 1/2 का वर्ग k x के स्थान पर भी 1/2 प्लस और बराबर लगा देंगे 0, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। तो ये हुआ आपका 4 1 का वर्ग 1 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस y2 प्लस k इक्वल 0। इससे ये कट, ठीक है, बचा क्या 1 प्लस ky2 प्लस k इक्वल 0। इसके नीचे एलसीएम क्या आ रहा है 2 प्लस k 2 एकम 2k बराबर 0। ये 0 में पहुंचा दो तो क्या हुआ आपका 2 और 1 3k बराबर 0। 3k प्लस है, इधर आगे किसका होगा माइनस, k बराबर -2/2। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। k की वैल्यू आ चुकी है। देखिए एक बार अपने आप समझ कैसे लेके जल्दी से, क्वेश्चन बहुत इजी था, जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 40 क्वेश्चन। यानी से हम मिटा दे रहे हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा। क्या लिखा है 14वां क्वेश्चन, देखो 40 क्वेश्चन है x माइनस 1 बहुपद x³ kx स्क्वायर 142x 120 का, यानी ये इसका एक गुणनखंड है का एक गुणनखंड है, तब k का मान ज्ञात, तब k का मान ज्ञात। तो देखिए k के स्थान x के स्थान पर क्या करेंगे, आप वैल्यू लगाएंगे कितनी, ये लिखा है x माइनस 1, तो हमने अभी किया था उसी तरह x माइनस 1 बराबर 0 ऐसा होता है। x के स्थान पर इसमें 1 लगा रखने और तो रख दो 1 का क्यूब k 1 का स्क्वायर 142 1 120 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, k 1 का वर्ग 1 रहेगा 142 माइनस 120 तो क्या हुआ 1 प्लस k। 142 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा 22 22 और 1 23 हो गया और पक्षांतर करें तो -23। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -23। जल्दी से नोट करें। इसी तरह
15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये लिखा देखो इसका x प्लस 1/2 पावर px² 4px प्लस 3 का a गुणनखंड है। तो p का मान ज्ञात, p का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा, हम x प्लस 1/2 बराबर 0 प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा -1/2। x के स्थान -1/2 रखेंगे तो देखो p यहाँ 1/2 का वर्ग 4p -1/2 प्लस 3 बराबर में 0। ये 2 से कटेगा 2 और ये हो जाएगा p इंटू 1/4 और 2 1 2p प्लस 3 बराबर 0। इसके नीचे यानी पूरे का लासा 4। तो ये हो गया p प्लस 4 बार 4 दूनी 8p और 4 तिया 12, 0 हो गया। 8 और 1 9p प्लस 12 और ये 0 में पहुंच गया। तो 9p बराबर -12, p बराबर -12/9 काटो। तो इसीलिए p की वैल्यू हो गई -4/3। सिंपल क्वेश्चन था 15वां। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। आगे देखिए, आगे 16वां क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा दूं उसके बाद आपको स्वयं करने हैं। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है, बोर्ड की तरफ देखो, इधर उधर नजर मत क्या कर रहा। 16 का पहला है, निम्न प्रत्येक में बहुपद fx को gx से भाग देना है, भागफल व शेषफल। भाग लगाना देखिए बहुत सिंपल है, 8x 8 की चीज है ये, gx 2x। भाग इसका इसमें भाग लगाना है, भागफल और शेषफल बताना है। तो देखिए fx भागित gx कैसे लगाएंगे। fx का मान कितना दिया है 5x² 3x प्लस 1 में भाग लगाना है 2x। भाग देते हैं ऐसे, ये 5x² 3x प्लस, हमें चाहिए 5x और 2 है तो कुछ नहीं 5/2x, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। 2 गुणा 5/2 x पहले से है तो x कटेगा 5x² आ गया, 5x ये कट गया। अब 3x करने के लिए क्या करेंगे आप, 3x तो 2x में 3/2 का गुणा कर दो, इससे कट गया तो ये 3x, मतलब 3/2 का गुणा ये कट गया 1। तो ये तो आपका भागफल आ गया, ये शेषफल आ गया और ये क्या आ गया आपका, ये पूछा था आपका, क्या पूछा इसमें, भागफल शेषफल। सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे भागफल बराबर 5/2x प्लस 3/2 और शेषफल आया आपका। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, ओके। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए।